हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ठोस अवस्था के एक नया टॉपिक को। चलिए फ्रेंड्स, हम ठोस अवस्था के एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नाम है क्रिस्टल जालक। तो चलिए हम क्रिस्टल जालक को समझाना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम क्रिस्टल जालक को आपको समझा देते हैं। क्रिस्टल जालक एक ऐसा त्रिविम समूह है, मतलब कि 3 बीमा वाला एक ऐसा समूह है अवयवी कणों का, जो कि नियमित व्यवस्था से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 3 बीमा वाला कैसे होगा। एक्स अक्ष होगा, उसमें वाई अक्ष होगा और जेड अक्ष होगा। त्रिविम की समुचित व्यवस्था, अवयवी कणों की त्रिविम की समुचित व्यवस्था को ही अपन कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्रिस्टल जालक। चलिए हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, आप उसे रीड करिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये रही अपनी परिभाषा, पढ़िएगा इस परिभाषा को। एक्स वाई तथा जेड अक्षों के साथ अवयवी कणों के समूह द्वारा बनी एक निश्चित व्यवस्था को ही अपन क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब कि एक एक्स अक्ष रहेगा, क्या रहेगा स्टूडेंट, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष उस जालक में उपस्थित रहेगा, और अवयवी कण जो रहेंगे, अवयवी कण के कारण एक नियमित व्यवस्था बनेगी, उसे ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम क्रिस्टल जालक का चित्र बनाना भी आपको बड़े ही आसान तरीके से समझा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्टल जालक का चित्र कैसे बनाते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए हम आपको क्रिस्टल जालक का चित्र बनाना सिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्टल जालक की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। हम आपको बनाना सिखाएंगे कि क्रिस्टल जालक आखिर बनाते कैसे हैं, ये भी आप सीखेंगे इसी वीडियो में। देखिए सबसे पहले एक वर्ग बनाइए। ये अपना एक वर्ग बन गया। एक और वर्ग बनाइए कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इनके कोनों को जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए तथा इसको जोड़िए। ठीक फ्रेंड्स, अब जिन्हें जिन्हें जोड़े हैं उनका मध्य बिंदु चुनाव कीजिए। तो देखिए इसका मध्य बिंदु ये रहा, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है तथा इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ मध्य बिंदु खींचे हैं उन्हें मिला दीजिए। तो देखिए इसको यूं मिलाया कुछ इस तरीके से, ये मिल गई, और इसको इससे मिलाइए तथा इसको इससे मिलाइए, इसको भी मिला दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इनका भी एक मध्य बिंदु बनता है, तो इनके भी मध्य बिंदु को हम चुनाव कर लेते हैं। तो देखिए क्या है इनका मध्य बिंदु, इस रेखा का मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये रहा। यहाँ पर देखिए इसका मध्य बिंदु ए रहा, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है।
इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पर भी देखिए, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है। सारे मध्य बिंदुओं के पॉइंटों को मिला दीजिए और देखिए कैसी संरचना बनती है। तो चलिए हम इन्हें मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको यूँ मिलाया और इसको ये मिलाया, सभी को मिलाइए, सभी को हमने मिला दिया। अब क्या करते हैं, जो जहाँ से जुड़ता है उन्हें जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम एक अलग कलर चूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए काला कलर चूज़ कर लेते हैं। अब इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से इस पे आके ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे बनाना है। देखते जाइएगा, खाली समझ में बड़े अच्छे तरीके से आएगा। इसको यहाँ से इसमें ज्वाइन करना है, इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है, इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कहाँ किसको ज्वाइन करना है। अब देखिए कि इस वाली रेखा को यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, इस वाली रेखा को यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए तथा इस वाली रेखा को यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। तथा जैसी ये आकृति मिली है, यही अपना है एक क्रिस्टल जालक। और यहाँ पर हम बिंदुओं को भी दर्शा देते हैं। देखिए एक बिंदु ये रहा, ये रहा, हम बिंदुओं को भी दर्शाए दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार आप बिंदुओं को खुद दर्शा सकते हैं। हमने आपको सिर्फ क्रिस्टल जालक की संरचना बनानी सिखाई। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसका चित्र पुनः आपको बना करके सिखा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में हम फिर से इसको बनाना आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए अब आगे बढ़ जाते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, तो इस संरचना में हम आपको क्या दिखाना चाहते थे कि इसमें 3 बीमाएँ काम हुई हैं। देखिए कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली तथा एक ये वाली। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और यह क्या है, जेड अक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 बीमा से मिलकर बनी है, यानी जो क्रिस्टल जालक होती है वह एक्स वाई क्या होती है, एक्स वाई तथा जेड के त्रिविम व्यवस्था, अवयवी कणों के त्रिविम व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, त्रिविम व्यवस्था के समूह को ही अपन क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ जाते हैं कि इकाई सेल क्या है। हम यहीं पर आपको इकाई सेल भी समझा देते हैं कि इकाई सेल होता क्या चीज़ है। तो देखिए, इकाई सेल या एकक कोशिका एक ही बात है। चलिए हम बता देते हैं कि इकाई सेल या एकक कोशिका क्या है। इकाई सेल जो है इस जालक का, किसका, इस जालक, इस क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा टुकड़ा है। इकाई सेल क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है क्रिस्टल जालक का। जैसा कि हम आपको चित्र पर दिखा देते हैं कि कैसे यह एक छोटा सा टुकड़ा है। तो देखिए हम दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक क्रिस्टल जालक की संरचना दिखाई दे रही है और जो लाल लाल कलर वाला भाग दिख रहा है वह एक इकाई सेल है। मतलब कि इकाई सेल एक ऐसा छोटा सा भाग है, एक ऐसा समूह है जिसको बार बार दोहराने से पूरी क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्रिस्टल जालक आप समझ गए होंगे कि क्रिस्टल जालक का इकाई सेल अपना ए है, जहाँ पर ये लाल लाल कलर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे ये इकाई सेल क्या है। इकाई सेल की परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है,
आप समझ ही गए होंगे कि इकाई सेल की परिभाषा कैसे लिखनी है। तो हम एक बार फिर से बोले दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा कि इकाई सेल क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा टुकड़ा है, वह एक भाग है जिसे बार बार दोहराने पर पूरी क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो ये रहा अपना इकाई सेल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि क्रिस्टल जालक के कुछ गुणों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि क्रिस्टल जालक के कौन कौन से गुण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्रिस्टल जालक के गुणों को आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, कुछ क्रिस्टल जालक के गुण हैं। पहला डाल के आप लिखिएगा कि जो क्रिस्टल जालक है इसके प्रत्येक बिंदु को, क्रिस्टल जालक के जो अवयवी कण हैं इन्हें एक बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। क्रिस्टल जालक में जो ये अवयवी कण हैं इन्हें एक बिंदु के रूप में माना गया है और इस क्रिस्टल जालक में बिंदु के रूप में ही इन्हें दर्शाया गया है। देखिए, हमने काला काला से मार्क कर दिया। ये बिंदु जो रखे गए हैं ना, इन्हें ही अपन क्रिस्टल जालक का बिंदु कहते हैं, जिन्हें क्रिस्टल जालक पर जालक बिंदु कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक में पहला डाल के लिखिएगा कि क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को अपन जालक बिंदु कहते हैं। और जो क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु है वह अवयवी कण को निरूपित करता है और इसके प्रत्येक बिंदु को अपन क्या कहते हैं? जालक बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या लिख देंगे इसके गुण में या इसके अभिलक्षण में? क्या लिखेंगे कि जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। अर्थात जो यहाँ पर बिंदु हैं इन्हें अपन जालक बिंदु कहते हैं और जो ये बिंदु हैं इन्हें अवयवी कणों के रूप में माना गया है। इन अवयवी कणों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है और जो यह क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु है यह अवयवी कण को भी निरूपित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। पहले हम इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं। तो ये रही अपनी लैंग्वेज की पहली लैंग्वेज है, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। जो जालक में प्रत्येक बिंदु होते हैं उन्हें जालक बिंदु कहते हैं। यह इसका अभिलक्षण है, यह इसका गुण है। दूसरा है फ्रेंड्स, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु अवयवी कण को व्यक्त करता है। मतलब जो इसमें बिंदु रखे गए हैं वह अवयवी कण को दर्शाता है कि यह अवयवी कण हैं। चलिए अब हम एकक कोष्ठक की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमने आपको एकक कोष्ठक समझा ही दिया कि एकक कोष्ठक होती क्या चीज़ है। डायग्राम में आपको दिख रहा है, यह है एकक कोष्ठक। एकक कोष्ठक को हमने परिभाषित कर दिया है। चलिए अब हम दिखा देते हैं कि जो एकक कोष्ठक है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एकक कोष्ठक के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम। तो देखिए फ्रेंड्स, समझ लीजिए कि आधे एकक कोष्ठक होती क्या चीज़ है। तो आध एकक कोष्ठक उस एकक कोष्ठक को कहेंगे जिसमें अवयवी कण 8 कोने पर उपस्थित हों। मतलब कि अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कोने पर उपस्थित हों। एकक कोष्ठक के कोने पर उपस्थित हो, क्रिस्टल जालक नहीं फ्रेंड्स, एकक कोष्ठक एकक कोष्ठक के कोने पर उपस्थित है। देखिए, हम एकक कोष्ठक का आपको चित्र बनाकर दिखा देते हैं। तो एकक कोष्ठक का चित्र कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए,
तो देखिए अपना एकक कोष्ठक का चित्र कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आप एक वर्ग लीजिए, उसके बाद एक और वर्ग लीजिए और फिर क्या करिए कि इनको भुजाओं को मिला दीजिए। क्या करिए, इनकी भुजाओं को ऐसे ऐसे मिला दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको मिलाने के बाद देखिए 8 कोने पर उपस्थित होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे कहते हैं आद्ध एकक कोष्ठक। आपको चित्र दिख रहा होगा कि यह है एक आद्ध एकक कोष्ठक, मतलब वह एकक कोष्ठक जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठक के कोने पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर फ्रेंड्स? कोने पर। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी लैंग्वेज भी लिख लीजिए कि जो एकक, इसकी परिभाषा है कि एकक कोष्ठक के प्रत्येक कोने पर यदि अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो उसे हम आद्ध एकक कोष्ठक कहते हैं। चलिए अब हम केंद्रित एकक कोष्ठक की ओर आगे बढ़ जाते हैं कि एक केंद्रित एकक कोष्ठक कहते किसे हैं। तो केंद्रित एकक कोष्ठक भी सेम है कि देखिए अपन कोई वर्ग ले लेते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठक में क्या होता है कि इस प्रकार के एकक कोष्ठक में कोने पर तो कण उपस्थित हो गई। कहाँ पर? कोने पर तो कण उपस्थित हो गई, लेकिन अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसी एकक कोष्ठक को केंद्रित एकक कोष्ठक कहते हैं कि जब अवयवी कण 8 कोने पर तो उपस्थित होते ही होते हैं, लेकिन अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं केंद्रित एकक कोष्ठक। और अपनी केंद्रित एकक कोष्ठक जो है वह 3 प्रकार की होती है। तो चलिए हम केंद्रित एकक कोष्ठक को तीनों प्रकार को आपको समझा देते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रकार है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठक। चलिए हम लिख देते हैं इसका प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे नंबर का पहला प्रकार क्या है? अंतः केंद्रीय। समझ लीजिए कि अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठक क्या होता है। एक ऐसी एकक कोष्ठक, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठक की परिभाषा बता रहा हूँ फ्रेंड्स। क्या होता है कि एक ऐसी एकक कोष्ठक, सबसे पहले आप डायग्राम से समझ लीजिए कि इसका जो डायग्राम है वह होता कैसे है। तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है कि 8 कोने पर तो उपस्थित कण होंगे ही होंगे। 8 कोने पर तो कण उपस्थित होंगे ही होंगे, साथ में इसके केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। इस एकक कोष्ठक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। कहाँ पर? केंद्र पर भी, मतलब यहाँ पर भी। तो ऐसी एकक कोष्ठक को अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठक कहते हैं। और इसका संपूर्ण एकक कोष्ठक में योगदान कितना होगा फ्रेंड्स? यदि कोई अवयवी कण केंद्र पर उपस्थित है तो उसका पूरी एकक कोष्ठक पर 1/2 योगदान होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? 1वां योगदान होगा। क्या होगा? एक ही योगदान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम दूसरी एकक कोष्ठक की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए हम दूसरी एकक कोष्ठक को यहीं पर समझा देते हैं। तो फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक को समझिए फ्रेंड्स। फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है कि
8 कोने पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे कण। क्या होंगे कि 8 कोने पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे कण, लेकिन उसके फलक के विपरीत जगहों पर भी उपस्थित होंगे तो उसे कहते, फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे तो उसे कहते हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक। मतलब कि 8 कोने पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे कण और उसके विपरीत फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे, मतलब फलक पर भी उपस्थित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फलक केंद्र एकक कोष्ठक आप समझ गए होंगे। आप लिख लीजिएगा इसकी परिभाषा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने समझा दिया कि फलक केंद्र एकक कोष्ठक क्या चीज होती है कि केंद्र पर तो मतलब कि कोने पर तो होंगे ही होंगे उपस्थित, जो अवयवी कण हैं वह कोने पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। कहाँ पर होंगे? फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे तो उसे कहते हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक। सब चीज़ें नाम से ही स्पष्ट होती हैं फ्रेंड्स, बस आप गौर कीजिएगा। फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक मतलब वह एकक कोष्ठक जिसमें 8 कोने पर तो अवयवी कण उपस्थित होंगे ही, साथ ही साथ फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। कहाँ पर? फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे अवयवी कण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक और बचा है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठक, तो हम उसे समझा देते हैं कि अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठक क्या चीज होती है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठक। फर्स्ट वाले जैसा नहीं है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले से थोड़ा अलग है। यह दूसरे का तीसरा है, मतलब कि केंद्रित एकक कोष्ठक का तीसरा प्रकार है। तो यह भी नाम से स्पष्ट है। कैसे नाम से स्पष्ट है? देखिएगा कि यदि कोई एकक कोष्ठक है, क्या है? मान लीजिए ये कोई अपनी एकक कोष्ठक है इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें भी कहाँ पर उपस्थित होंगे? मतलब कोने पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे। कहाँ पर? कोने पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे, साथ में इसके दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होंगे। कहाँ पर होंगे फ्रेंड्स? विपरीत फलकों पर उपस्थित होंगे। मतलब अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठकाएं एक ऐसी एकक कोष्ठिका है जिसमें अवयवी कण कोने पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे, परंतु अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी पाया जाएगा।